नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार। हमारे मिशन जीत यूट्यूब चैनल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी का स्वागत है। हम हिंदी वर्णमाला में स्वरों का वर्गीकरण अध्ययन कर चुके थे। अब हम व्यंजनों का वर्गीकरण के विषय पर चर्चा करेंगे। व्यंजनों का जो वर्गीकरण है ये 3 प्रकार से बताया गया है। स्पर्श व्यंजन के आधार पर और घोष तत्व के आधार पर और प्राण तत्व के आधार पर। सबसे पहले हम देखेंगे स्पर्श व्यंजन के आधार पर या वर्गीय व्यंजन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। तो आप देख पा रहे हैं का, चा, टा, ता, प। का, च, ट, त, प वर्ग के अंतर्गत आपके स्पर्श व्यंजनों को लिया गया है और हम आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या है वो है 25 स्पर्श व्यंजन बताए गए हैं। और स्पर्श व्यंजनों का पहला वर्ग में स्पर्श व्यंजनों के 5 वर्ग हैं और पांचों वर्ग के हर वर्ग में 5-5 वर्ण हैं। 1 2 3 4 5 5 ये 1 2 3 4 5 5 ये 5 ये 5 ये 5 ये 5 ये, तो सभी को मिला करके आपके 25 स्पर्श व्यंजन बनते हैं। जैसा कि हम इसके पहले वर्णमाला वीडियो जो आपका सबसे पहले हमने दिया था उसमें हम आप चर्चा कर चुके हैं कि जो स्पर्श व्यंजन के अलावा 8 मुख्य रूप से वो कौन से व्यंजन हैं जो हमारे व्यंजनों की संख्या 33 करते हैं। तो इसमें आपका ऊष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजनों के मिल जाने से हमारे व्यंजनों की जो संख्या है वो 33 हो जाती है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि का वर्ग या चा वर्ग, टा वर्ग और ता वर्ग या पा वर्ग। क्वेश्चन आता है सीधा पूछेगा कि जो जा वर्ग है, जा लेटर है, जा वर्ण है, ये किस वर्ग से संबंधित है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, चा वर्ग से। तो इसको हम बता देते हैं। इसको हम पढ़ते हैं का से पढ़ेंगे, के, चा से पढ़ेंगे के, टी, के, टी, एम, डी, एच। ये इसका उच्चारण स्थान है, ध्यान रखिएगा उच्चारण स्थान। के टी, के टी एम डी एच, के टी एम डी एच। आप क्या पढ़ते हैं, का वर्ग के जितने भी वर्ण हैं, का, खा, गा, घा, अंगा, का से अंगा तक इन वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो है आपका के फॉर कंठ। आप बोलते हैं का, खा, गा, तो इन वर्णों को बोलने के लिए आपकी जो प्राण वायु है अर्थात जो आपकी आवाज है वो गले से निकलती है। बोले यहाँ से यहाँ पे फिंगर को टच करेंगे तो आपकी आवाज यहाँ पे घर्षण होता है, यहाँ पे आवाज का आपकी ध्वनि का घर्षण होता है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप बोलते हैं का, खा, गा, घा। तो इस प्रकार से यहाँ पे जब आपके गले के बीचों बीच में जब आवाज या ध्वनि आपकी घर्षण करती है तो यहाँ से जो आवाज, यहाँ से जो वर्ण बोले जाते हैं वो हमारे कंठ वर्ग के वर्ण कहलाते हैं। अब देखिएगा दूसरे नंबर पे आपका चा वर्ग है। तो चा वर्ग के अंतर्गत आप देखते हैं चा, छा, जा, झा, इया। यहाँ तक चा को बोलने के लिए आप बोलेंगे चा, चा। तो आपकी जो जिह्वा है, आपकी जो जुबान है, जो आपकी जीभ है, वो प्यारे दोस्तों वो आपकी मुंह के ऊपर भाग को स्पर्श करती है। इसलिए चा वर्ग के जितने भी वर्ण रहेंगे वो आपके कहाँ से बोले जाएंगे, तालु से। कहाँ से बोले जाएंगे, अर्थात इनका जो उच्चारण स्थान है वो क्या रहेगा, टी फॉर तालु। क्या रहेगा, टी फॉर तालु। और के फॉर कंठ, के फॉर कंठ, ध्यान रखिएगा के फॉर कंठ। उसके बाद मैं बात करूंगा टा वर्ग की। जो टा, ठा, डा, ढा, अड़ा।
अर्थात इन वर्णों को बोलने के लिए हमें बहुत ही कम प्राणवायु की आवश्यकता पड़ती है, तो इसको हम मूर्धन्य बोलते हैं। अर्थात टा वर्ग के जितने भी वर्ण आते हैं, क्वेश्चन बनेगा कि डा वर्ण, डा व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो उसमें ऑप्शन होगा कंठ तालु, एक होगा आपका मूर्धन्य और एक होगा आपका नासिक्य। तो आपको डा बोलना है, डा डा, तो डा टा ठा डा आप बोल रहे हैं तो इसमें आवाज कोई विशेष प्रकार से आपकी ध्वनि का घर्षण नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे ये मूर्धन्य है अर्थात साइलेंट है, तो यहाँ पे इसका जो उच्चारण स्थान होगा वो मूर्धन्य हो जाएगा। और डी से आपका बनता है दंत, डी फॉर दंत, अर्थात ता वर्ग के व्यंजनों का वो जो वर्गीकरण है अर्थात उच्चारण स्थान है वो है ता, था, दा, धा, धा और ना। इन वर्णों को बोलने के लिए जैसे आप बोलते हैं ता, था, दा, तो आपकी जो जिह्वा है वो दांतों को स्पर्श करती है। आप बोल के देखें ता, ता, दा। यदि आप बिल्कुल ऐसे नहीं बोलते हैं, बिल्कुल आप ऐसे बोलो कि जुबान आपकी दांतों को टच ना करे, तो क्या आप बोल पा रहे हैं ता, ता नहीं बोल पा रहे हैं ना। तो ता को बोलने के लिए, दा को बोलने के लिए, था को बोलने के लिए आपकी जिह्वा आपके दांतों को स्पर्श करती है, इसलिए ये दंत वर्ण उच्चारण है, दंत वर्ण उच्चारण है। पा वर्ग जो है आपका पा, पा, फा, बा, भा, आप बोलते हैं पा, फा, बा, भा, मा, तो होठों का यहाँ पे प्रयोग हो रहा है। किसका प्रयोग हो रहा है? होठों का। तो एच फॉर क्या हो जाता है आपका? होस्ट। क्या हो जाएगा? होस्ट, होस्ट हो जाएगा। डी फॉर दंत हो जाएगा और एम फॉर आपका मूर्धन्य व्यंजन। क्या हो जाएंगे? मूर्धन्य व्यंजन। अर्थात मूर्धन्य व्यंजन आपका टा, ठा, डा, ढा, ये अड़ा तक आपका मूर्धन्य व्यंजन है। अब आपसे मैं बात करता हूं कि जो वर्ग का पांचवा वर्ण, वर्ग के पांचवें वर्ण आपके क्या कहलाते हैं? ये पांचों अंगा से मां तक, इनको हम नासिक व्यंजन के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें? नासिक व्यंजन। अर्थात ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए प्राणवायु हमारी नाक और मुंह दोनों से निकलती है। जैसे आप बोलते हैं इया, आप बोलते हैं अंगा, आप बोलते हैं अंगा, आप बोलते हैं अणा, आप बोलते हैं ना, आप बोलते हैं माँ। ठीक है स्टूडेंट, आप अभ्यास करके देख सकते हैं। आप बोले माँ, एक बार अपनी नाक को पकड़े, अब बोले माँ, नहीं बोल पा रहे हैं ना, ऐसे नहीं बोल पा रहे हैं। आप मुंह को बंद कर लेंगे तब भी नहीं बोल पाएंगे। इसलिए नासिक के व्यंजन वो है जिनको बोलने के लिए हमारी प्राणवायु नाक और मुंह दोनों से निकलती है, उसको हम क्या बोलते हैं? नासिक। मोस्टली आपकी जो वॉइस है वो आपके नाक से अर्थात आपकी नासिका से निकलती है, इसलिए हम इनको नासिक के व्यंजन की श्रेणी में रखते हैं। अब हम चर्चा करते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि अब देखते हैं कि पा, फा, बा, भा और मा, ये यहां से अगर क्वेश्चन बनता है कि फा वर्ण, फा व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप बताएंगे होस्ट है। फा, आप प्रैक्टिकल करके देखिए, फा, ता, था, दा दंत, टा, ठा, डा, डा, डा आपका मूर्धन्य, खा, गा, घा अंगा ये आपका कंठ, चा, छा, जा, झा ये आपका तालु से है। ठीक है, उसके बाद हम चर्चा करते हैं घोष तत्व के आधार पर। जो घोष तत्व के आधार पर वर्णों का जो प्रकार है वो दो प्रकार से है, अघोष वर्ण और सघोष वर्ण। आपको पता होना चाहिए जानकारी के लिए कि सघोष वर्ण को ही हम घोष वर्णों की संज्ञा प्रदान की गई है या घोष वर्ण की संज्ञा देते हैं। अघोष वर्ण, अघोष वर्ण क्या है, सघोष वर्ण क्या है, आप इस चार्ट के माध्यम से ही सीख सकते हैं। अघोष वर्ण वह है जो वर्ण का पहला और दूसरा, ये हो गया आपका पहला और ये दूसरा, इसको हम क्या बोलते हैं? अघोष वर्ण। अर्थात क्वेश्चन पूछता है कि अघोष वर्ण कौन है, तो आप बताएंगे का और खा। अर्थात का से आप यहां तक चले आइए, का, चा, टा, ता, प, खा, छा, ठा, था, फा, ये इस दोनों वर्ग के जो वर्ण हैं, जो व्यंजन हैं, वो आपके अघोष वर्ण के कहलाएंगे। अगर मैं बात करूं
कि यहाँ पे सघोष या घोष वर्ण कौन है, तो घोष वर्ण वे हैं जो आपके फिर बचते हैं तीसरा, चौथा और पांचवा। तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, मतलब गा, घा, अंगा, जा, झा, इया, डा, ढा, अड़ा, दा, धा, ना, बा, भा, मा। ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये इधर का जो पोर्शन आपका है, ये इधर का जो पोर्शन है ये आपका कहलाता है, क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है सघोष वर्ण। क्या कहलाता है, सघोष वर्ण या घोष वर्ण। इतनी बात समझ पाए स्टूडेंट। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष वर्ण कहलाता है। सघोष वर्ण में आपका आता है तीसरा, चौथा और पांचवा। तीसरा और चौथा और पांचवें वर्ग के जो वर्ण हैं वो आपके सघोष कहलाते हैं। इस बात को विशेष तरीके से आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर मैं बात करता हूँ प्राण तत्व के आधार पर। तो प्राण तत्व के आधार पर आपके दो प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण, इसमें क्या है, प्राण तत्व कहने का मतलब जहां पर हमारी प्राण वायु कम खर्च करनी पड़े उसको हम अल्प प्राण बोलते हैं, अर्थात कम प्राणवायु की आवश्यकता। और जहां पे महाप्राण, तो वहां पे क्या होता है, महा मतलब बहुत अधिक, बहुत अत्यधिक ध्वनि का प्रयोग करने से वहां पे महाप्राण ध्वनियां विकसित होती हैं, अर्थात वहां पर महाप्राण वर्ण व्यंजन कहलाए जाते हैं। तो आपके अल्प प्राण के अंतर्गत देख पा रहे हैं कि पहला, तीसरा और पांचवा। आप देखेंगे क्या, ये आपका पहला, यहाँ पे आप नीचे देख रहे हैं आप, पहला, फिर आपका तीसरा, फिर आपका पांचवा, ये आपका बन गया पहला, तीसरा और पांचवा। ये आपका क्या हो गया, अल्प प्राण। क्या बन गया, अल्प प्राण। ये आपका हो गया अल्प प्राण। कहने का मतलब 135 के अंतर्गत, 135 के अंतर्गत आपका अल्प प्राण आता है। और आपका फिर बच कितना रहा है, आपका बच रहा है 2 और 4, 2 और 4। तो 2 और 4 मिलाकर के आपस में आपका बनाता है महाप्राण। तो ये आपका महाप्राण है वो 24 में चलता है। कितनी संख्याओं में चलता है, 24 में। तो इतनी बात आप जान पाए तो आप इस का और इसका अच्छे से अध्ययन कर लिया है। हम अल्प प्राण में देखते हैं कि वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और प्लस अंतस्थ व्यंजनों को भी इसमें शामिल किया गया है। अंतस्थ व्यंजन जैसे आपके या, वा, रा और ला, इसमें या, वा, रा, ला, इन वर्णों का जो उच्चारण स्थान या कह सकते हैं ये वर्ण किस श्रेणी के अंतर्गत हैं, तो आप बताएंगे इनको अल्प प्राण, अर्थात या, वा, रा, ला को बोलने के लिए हमें बहुत ही कम प्राणवायु की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए महाप्राण जो है इसमें ऊष्म व्यंजनों को लिया गया है, इसमें हमें अधिक ध्वनि खर्च करनी पड़ती है। तो ऊष्म व्यंजन जैसे आपके शा, सा और ये षटकोर वाली सा और ये हा, ये चार आपके ऊष्म व्यंजन आते हैं। इसमें जैसे हम पहले पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि सा का जो उच्चारण स्थान है वो दंत है और इस सा का उच्चारण स्थान तालु है, यह मूर्धन्य है। और ये आपका हा जो है वो कंठ, इसका उच्चारण स्थान है। लेकिन यहाँ पे कुछ आपको बताना यह है कि जो ला है, ला को हम लुंठित, ला को हम पार्श्विक व्यंजन के नाम से जानते हैं। ला को हम
पार्श्विक व्यंजन के नाम से जानते हैं। और रा को हम कंपन जात, रा को हम कंपन जात वर्ण, कंपन जात वर्ण और लुंठित वर्ण। रा के दो प्रकार हैं यहाँ पे। रा व्यंजन जो है अंतस्थ व्यंजन वो दो प्रकार से है। रा कंपन जात वर्ण भी कहते हैं और रा को हम लुंठित वर्ण के नाम से भी जानते हैं। ला को पार्श्विक व्यंजन या वतर्स भी कह सकते हैं। वतर्स व्यंजन, वतर्स व्यंजन और पार्श्विक व्यंजन ला को कहते हैं। इसका उच्चारण स्थान आपका दंत है। रा का उच्चारण स्थान आपका मूर्धा और इसे हम कंपन जात वर्ण या लुंठित वर्ण के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं नोट में कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं जिन पर हम अपनी विशेष नज़र बनाकर रखेंगे। ध्यान रखें, स्पर्श व्यंजन के वर्ग का, ये स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है और स्पर्श व्यंजनों के वर्ग का पहला दूसरा वर्ग के वर्ण अघोष वर्ण कहलाते हैं। फिर स्पर्श व्यंजनों के वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सघोष वर्ण कहलाते हैं। और द्विगुण व्यंजन देखिएगा, द्विगुण व्यंजन के दो अन्य नाम और हैं। द्विगुण व्यंजन के दो अन्य नाम वो क्या हैं? इसे द्विगुण व्यंजन को हम ताड़न जात व्यंजन, ध्यान दीजिएगा, विशेष महत्व इन प्रश्न का है। ताड़न जात व्यंजन और इसे हम उच्छिप्त व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। अर्थात द्विगुण व्यंजन, ताड़न व्यंजन और उच्छिप्त व्यंजन एक ही है। जिस तरह से वतर्स और पार्श्विक व्यंजन को ला को कहते हैं, कंपन जात वर्ण और लुंठित वर्ण को रा का दर्जा देते हैं, उसी प्रकार से द्विगुण व्यंजन मतलब डा और ढा को हम ताड़न जात व्यंजन या उच्छिप्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। और जो डा है, इसको हम सघोष अल्प प्राण कहते हैं। डा को हम सघोष अल्प प्राण और ढा को सघोष महाप्राण की संज्ञा प्रदान करते हैं। तो आप देखते हैं कि 25 हमारे स्पर्श व्यंजन हैं और इसमें आपके 4 अंतस्थ और 4 आपके ऊष्म मिल जाने से इसमें 8 वर्ण और जुड़ जाते हैं और यही 8 वर्ण जुड़कर हमारे 33 व्यंजनों का निर्माण करते हैं। और 33 व्यंजनों का निर्माण करने के बाद अगर हम इसमें 13 मुख्य स्वरों को भी जोड़ देते हैं तो वो उनकी संख्या आपकी 3 और 3 6 46 हो जाती है। और 46 में यदि हम 4 संयुक्त व्यंजनों को मिला देते हैं, ना कि संयुक्त स्वर नहीं, मैं संयुक्त व्यंजनों की बात कर रहा हूं जो कि वर्णमाला का ही एक भाग है, तो इनकी संख्या 50 हो जाती है। और यदि 50 में 2 हम द्विगुण व्यंजन मिला देते हैं तो इनकी संख्या टोटल 52 हो जाती है। डियर स्टूडेंट, इस बातों को भी, कैलकुलेशन को विशेष अपने दिमाग में स्थिर करके रखना है। तो इस प्रकार से हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण है, वर्णों की जो संख्या है वो आपकी 52 होती है, 52 होती है। अगर इस तरीके से आपको समझने में डाउट है तो ध्यान रखिएगा, इंग्लिश वर्णमाला में अर्थात इंग्लिश अल्फ़ाबेट में सभी को पता है ABCD से लगाकर Z तक कितने अक्षर होते हैं, बताइएगा कितने अक्षर होते हैं दीपक जी? उसमें होते हैं 26। कितने होते हैं? 26। और 26 का आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर कितना आता है? 52। तो यहाँ पे आपके हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण है वो कितने हो जाते हैं? टोटल 52। ठीक है, तो कृपया आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो चलते समय हम एक क्वेश्चन
थोड़ा एक दो क्वेश्चन पे चर्चा करना चाहेंगे कि आपको ध्यान रहे ये विशेष प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो कई बार प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन देखने को मिले हैं कि हिंदी वर्णमाला के अनुसार, हिंदी वर्णमाला के अनुसार अंतिम वर्ण बताएंगे ज्ञा, और यदि कहता है हिंदी वर्णमाला हिंदी शब्दकोश के अनुसार, शब्दकोश के अनुसार अंतिम वर्ण तो आप बताएंगे हा। क्या बताएंगे? हा। ध्यान रखिएगा, हिंदी वर्णमाला के अनुसार, जैसे वर्णमाला पढ़ते हैं ना, वर्णमाला आपका छोटा आ से ज्ञा तक स्टार्ट होता है ना, ज्ञा तक समाप्त हो जाता है। छोटा बड़ा आप पढ़ते आते हैं, का खा गा घा अंगा छत्र ज्ञा, ये सारा कुछ पढ़ लेते हैं। जो छत्र ज्ञा, ज्ञा पे आपका वर्णमाला वहीं पे समाप्त हो जाता है। इसलिए हिंदी वर्णमाला के अनुसार जो अंतिम वर्ण है वो ज्ञा है। और यदि क्वेश्चन ये कहे कि ज्ञा के पहले कौन सा वर्ण आता है, कौन सा व्यंजन वर्ण आता है ज्ञा के पहले, तो ज्ञा के पहले ध्यान रखना, हमने आपको बता रखा है कि जो ज्ञा है ये आपका जा और इया से मिलकर बना हुआ है। तो ज्ञा, जब आप ज्ञा बोलते हो तो ज्ञा के पहले आपका जो वर्ण आएगा वो क्या आएगा? जा आता है। क्या आता है? जा आता है। ये विशेष ध्यान रखिएगा। हिंदी शब्दकोश के अनुसार अंतिम वर्ण, और जो शब्दकोश है आपका पूरा टोटल, यानी कि शब्दकोश, बल्कि उसमें आपके वर्ण नहीं, शब्दकोश, जैसा कि आप देख रहे हैं शब्दों में वर्ण, जो शब्द है, शब्दों की जो सीरीज है आपकी आ से चलती है कहाँ तक? ऊष्म व्यंजन तक, अंतस्थ व्यंजन के बाद ऊष्म व्यंजन तक। तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो अंतिम वर्ण है हा है। तो आज के लिए डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, और अगली क्लास हम लेके आएंगे आपके लिए बेहतरीन टॉपिक्स, बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल मिशन जीत पे। और जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को आगे से शेयर करें, और सभी को मेरा ढेर सारा प्यार। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद।